पूरी मीडिया से जितने भी नोएडा के पत्रकार हैं उन सबसे तरफ से आपको सादर प्रणाम करिए। आप सबको भी जो है बहुत बहुत नमस्कार, हरिओम। और बड़ी खुशी है कि दिल्ली जो न्यूक्लियस कहेंगे भारत का सेंटर, यहीं मैं ब्रॉटअप हुआ, यहीं मैं बड़ा हुआ, परंतु सेटल जो है मुंबई था मैं। और मुंबई की फास्ट जैसे लाइफ है, ज़िंदगी बहुत फास्ट है, तो हमारी भी ज़िंदगी बहुत फास्ट थी। इतनी फास्ट थी कि अपनी एयरलाइंस होगी ख्वाब था। मुंबई तो वैसे हाँ, फिर सडनली शरीर को समस्याएं आ गई, 2007 की बात है। और फिर जो है इतना आ गया कि जैसे डॉक्टर ने कहा भाई आना नहीं पड़ेगा मेरे पर अगर ध्यान नहीं दिया। तो पहली बार लगा कि शरीर यार ये मृत्यु ही आ जाएगी। तो वो फिर मृत्यु आ जाएगी, इसी के अंदर कहीं झटका लगा और एक सर्च करने की इच्छा हुई, ज़िंदगी की खोज करने की क्या है। और वो जाने अनजाने कहो 2007 में एक खोज पे निकला था मैं। 4 दिन के लिए गया था मैं मंसूरी, और एक 45 लोगों के ग्रुप के साथ गया था जिनकी हम सेवा करते थे सत्संग की। और वो 4 दिन की जो यात्रा थी वो 9 दिन में बदल गई। 5 दिन हरिद्वार उन्होंने जाना था, तो 9 दिन में बदल गई। 9 दिन में जो राजेश कुमार पुराना नाम जो गया था, वो देहरादून में जब पहुंचा और हरिद्वार जाते जाते पूरी जैसे हिमालय की वादियों में वो विसर्जित हो गया, यानी उसकी चिता जल गई जैसे कहते हैं ना। 9 दिन तक मैं अपने अंदर ही था, 45 लोगों के बीच में था, किसी गुफा में नहीं था। 45 लोग उसकी गवाही साथ में थे और अंदर जो खोया रहा मैं। और जब लौटे तो वो जो आया वो नहीं था जो गया। नाम तो वही रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड वही है। बिजनेस करते थे हम, परिवार में, गृहस्थ में। आने के बाद जो उनसे है जीवन के, वो जो पूजा पाठ करते थे, 365 दिन करते। दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज में हनुमान मंदिर है, 365 दिन जाता था। यहाँ शालीमार बाग ही रहते थे हम। तो जो गीता, श्रीमद् भागवत गीता मेरे को दी गई पढ़ने के लिए, तो उसका दर्शन किया मैंने। दर्शन यानी मुझे देख के लिखा है क्या। तो पहली बार लगा यार, हमने तो कभी सोचा नहीं था। स्थिति प्रज्ञा जो गीता कह रही है कि भगवता की प्राप्ति, गॉडिज्म, जिसको बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर कैवल्य कह रहे हैं, गुरु नानक सचियार कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। मैंने हम तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और फिर जो है सड़कों पर नाच नाच कर मैंने बोला, मुंबई में ट्रेनों के डिब्बों में जा जाकर बोला, फ्लाइटों में खड़ा होकर बोला, समझो, सुनो सुनो, कि पूरा संसार मुझे अपना परिवार देखने लगा। वो 4 जनों का परिवार ही संसार। और वही गीत गाते हुए मैंने 16 साल तक पब्लिक नहीं किया, एक एक करके दुनिया में हजारों से लाखों तक पहुंचा। डिफेंस फोर्सेस में 2020 में ही चला गया था। ऑल इंडिया रेडियो 4 बार गया, पर आईडी नहीं दूंगा ये कहकर कि ट्रायल कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने देखा 2023 दिसंबर, यानी 1 साल पहले, कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, 4 जनरेशनें डांसिंग टुगेदर मौज में हैं। और नौजवान स्पेशली जो 16 साल में डिप्रेशन में जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सुसाइडल केसेस थे, वो डिप्रेशन की गोलियां बंद हुई, कम हुई। तो करना क्या, कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या, कुछ भी नहीं। पकड़ना नहीं, छकना नहीं, 1 रुपये का लेन देन नहीं 16 साल में। मैं स्वयं की खर्च करता हूँ जहाँ जाता हूँ। ग्रस्त में हूँ, बच्चे, परिवार, इसलिए कोई ऐसी वेशभूषा नहीं रखी जो संत से मैच करे। सब कर्म करते हुए भी अंदर से मौज, और यही मौज हजारों लाखों तक पहुँची। तो दिसंबर 23 में मैंने सोचा अब इसे संसार को देते हैं। मिशन 800 करोड़ बनाया कि दुनिया की पॉपुलेशन 800 आखिरी इंसान तक ये पहुँचे, कि सिर्फ सुनने से, जिसको वाणी में कहता हूँ, जो लेक्चर है मेरा, मान लीजिए वो वाणी नहीं, मेरे प्राण है, मेरा अनुभव है। 4000 लेक्चर पब्लिक होने से पहले मैं हुआ। ये मेरा सारा जो है वाणी, वो आपको दुनिया के हर ग्रंथ से मैच मिलेगा। इसलिए हर धर्म के मेरे पास लोग हैं, पूछते भी नहीं कौन से धर्म के हैं, और सब मौज में मिलेंगे। हैप्पीनेस गारंटेड की टैग लाइन से अब जो नाम पुराना तो अजनबी हो गया था, तो नया नाम मास्टर जी, ये भी नाम नहीं है, 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, MAA माँ कैपिटल। जैसे जन्म शरीर को मिला है, आपको नया जन्म मिलेगा। STER स्मॉल, स्टर, आपके अंदर स्टायर करेगा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। और क्या आएगा, G कैपिटल, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। मास्टर जी क्या लेके आए टैगलाइन, हैप्पीनेस गारंटेड। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, बच्चे नहीं हैं, शरीर में बीमारी है, तू मर रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है।
करना क्या है, कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं, पकड़ना क्या है, कुछ भी नहीं, लेना देना 1 रुपया नहीं, सिर्फ सुनना है। कोई मॉर्निंग वॉक में सुनता है, कोई गाड़ी के अंदर सुनता है, चलते हुए ट्रैफिक में है, रात को सोते टाइम सुनता है। आज हजारों नहीं लाखों लोग दुनिया में मौज में आ गए हैं। और इसी के साथ 1 दिसंबर 23 में आए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है करीबन 200 के आसपास मैं इवेंट्स कर चुका। और आखिरी में दिल्ली में आकर बैठा हूँ। दिल्ली में हालांकि मैं एम्स में भी 3 बार जा चुका हूँ। मेरे टॉप जो है डॉक्टर जो यहाँ के दिल्ली के हैं, एम्स के अंदर 15 डॉक्टर के 3 पैनल में डिस्कशन हुआ है। मैंने कहा आधी हॉस्पिटल की भीड़ खत्म कर दूंगा, क्योंकि माइग्रेन पेन, स्लीपिंग पिल खाने वाले, डिप्रेशन वाले, कितनी बीमारियों वाले सब फ्रेश होते चले गए। और मानसिक शांति और मौज सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना, इस मार्ग में कुछ करना नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान किसी को नहीं है, जिसको कहते हैं ना अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, उसका मीनिंग ही किसी को नहीं पता है। 17 साल हो गए, आज तक कोई स्पिरिचुअल बताए मीनिंग नहीं बता। हालांकि महोत्सव में गया, ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एम्स में, तो ये जीवन का ज्ञान मिला। यही प्रसाद बांटते हुए संसार में बाहर भी गए हम, मॉस्को, फिलीपीन, दुबई, कुवैत, कई जगहों पे, इंडिया में ऑल ओवर कोरोना में हम गए, यही प्रसाद देते हुए। अब मिशन 800 करोड़ है। अब आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा लाए हैं निस्वार्थ, निष्काम, कोई लोभ नहीं, और हैप्पीनेस गारंटेड के साथ। स्पेशली नौजवान मैंने देखा है जो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर यही हालात रहे तो नेक्स्ट 25 से 50 साल में पूरा हिंदुस्तान जो कभी विश्वगुरु कहलाया डिप्रेशन में चला जाएगा। और उसको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए नौजवान को हम एक लाए हैं मेडिसिन ऐसी। और मेडिसिन क्या है? वाणी, ज्ञान, मस्ती मौज में नाचते हैं। आज हमारे आप देखेंगे सैकड़ों हजारों नौजवान मौज में आ गए हैं। 80 साल की दादी भी मौज में है। और हमारे यहाँ शोक सभा होती है, शोक सभा नहीं, डांसिंग डेथ हुई है। तो ये एक जीवन का प्रसाद है। और खुशी है कि दिल्ली से मैंने शुरुआत की थी और दिल्ली में आकर अब बैठा हूँ। और आज पहली बार आप सब लोग, जो मैं कहता हूँ परमात्मा चुनता है किसी को। 800 करोड़ फिजिकल तो मुझे नहीं मिलेंगे ना, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता आ रहा हूँ। अब यहाँ आकर बैठे, अब यही है कि कुछ लाएँ हैं नया। आप इसका खुद अनुभव करिए। पहले देखिए, आप बहुत जगहों पे मिले हैं, आप बहुत, आप तो गुरुओं से, धर्म की बातें, दुनिया से। मैं हमेशा कहता हूँ डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत करो। लोग कोई कहता है भैया, कोई अंकल, कोई जब गुरु जी, मैंने कहा हम गुरु हुए ही नहीं भाई, शिष्य चाहिए। हालांकि हजारों लाखों प्रेम करने वाले हैं, 150 से 250 लोग ऐसे मेरे पास हैं जो आखिरी एज पे आ गए हैं, शीश जहाँ कटने वाला है। यानी कि कहते हैं ना, अगर 100 किलोमीटर पर भगवान का घर हो, 75 से 85 किलोमीटर चल चुके हैं, एज पे हैं। तो वो जब होए तो मैंने कहा हम भी यार होना चाहते हैं गुरु, हम भी हो जाए। पर गुरु इतने सस्ते नहीं हैं, शीश जब कटे तब गुरु प्रकट होता है। तो ये जीवन का कुछ लाए हैं बड़ा आनंद, मौज की गारंटी के साथ। यही आप सुनिएगा, आप अनुभव करेंगे तो दुनिया तक हम जरूर पहुंचेंगे, मेरा विश्वास। और दिल्ली क्योंकि मेरा घर है, मेरा सारा परिवार है, यहीं से हम चले हैं और यहीं से चाहते हैं शुरुआत आप लोगों के द्वारा दुनिया के आखिरी इंसान तक ये संदेश पहुंचे, ताकि आंतरिक शांति पाकर फिर से देश जो हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाए। जितना है आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आपने जब अभी हर एक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, घर, परिवार, पैसा, दुकान, मकान, सब, थोड़ा सा आपका पहले तो जीवनी जानना चाहेंगे। आपका जन्म क्या हुआ और कहाँ हुआ, क्या आपकी